हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना पहला क्वेश्चन पूरा कवर कर लिया था। पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे। आज हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू A, B सच दैट, यानी इस प्रकार है कि A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, यानी कि A जो है वो इससे B स्क्वायर से छोटा है और इक्वल टू का मतलब होता है या बराबर है। तो परिभाषित संबंध R हमें एक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में एक रिलेशन ये दे दिया गया है। अब हमारी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बस उनमें काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, यानी कि और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? काल्पनिक संख्याएं जो वह होती हैं जो रूट के अंदर, जिन संख्याओं के अंदर माइनस होता है ना, वही हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं। उन संख्याओं को छोड़ दो, उसके अलावा दुनिया की सारी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्याओं के अंदर ही इन्होंने हमें एक रिलेशन दिया है। क्या दिया है? ये दिया है कि R इक्वल टू A, B, यानी A, B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। इसे पढ़ा जाता है कि लेस देन, इसे पढ़ा जाता है लेस देन, और ये बराबर है, इसे कह देते हैं और इक्वल टू। A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर, यानी A जो होगा वो B स्क्वायर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा। तो परिभाषित संबंध R और हमें सिद्ध कीजिए वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पहले ही रिजल्ट दे देते हैं और हमसे कहते हैं कि इसे सिद्ध करिए। इसमें ये रिलेशन का हमें रिजल्ट दे दिया है कि यह जो रिलेशन है वो ना तो स्वातुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। हमें इन्हें दिखाना होगा कि यह किस प्रकार ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इन क्वेश्चंस में हमें उदाहरण देके समझाना होता है। तो आइए देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रिलेशन हमें दिया गया है R इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। ओके, तो पहला संबंध अपना देखते हैं। कौन सा? स्वातुल्य संबंध। क्या दिया है? लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है? A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर। ये हमें दिया गया है कि A जो है वो B स्क्वायर से छोटा है या बराबर है। और स्वतुल्य संबंध में क्या होता है? खुद का कनेक्शन खुद से होता है ना, तो B की जगह पर हम क्या रख देंगे? A रख देंगे, यानी A इज लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर। लेकिन यह सदैव सत्य नहीं होता। A जो होता है वो हमेशा A स्क्वायर से छोटा या इसके बराबर नहीं होता। यानी तो हम लिख देंगे कि A, डज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसके साथ लिख देंगे कि A इज लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर सदैव सत्य नहीं है, हमेशा सच नहीं होता है। हम इसे तो लिख देंगे कि अतः स्वातुल्य संबंध नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू उठा के एग्जाम्पल दे दो। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर A की वैल्यू अगर हम लें 1/2, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है तो हम कह देंगे कि स्वातुल्य है। अगर नहीं होती है तो हम कह देंगे कि स्वातुल्य संबंध नहीं है। A की वैल्यू 1/2 ले लो, तो एक क्या दिया गया है? A इज़ लेस देन और इक्वल टू A स्क्वायर। यहाँ पर A की वैल्यू 1/2 रख दो। 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब 1/2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। क्या 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा होता है या इसके बराबर होता है? आप इनकी वैल्यू निकाल के देखिए। 1/2 में अगर आप जैसे 1 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ेगा। 2 पंचे 10, इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है। अब 1/4 इसकी वैल्यू निकालो, दशमलव लगाओगे तो ये 0 बढ़ेगा। 4 दूनी 8। अब कितने बचेंगे? 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे। फिर दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 दशमलव से 0 बढ़ जाएगा, इसी दशमलव से तो 20 हो जाएंगे। 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा? 0.25। अब देखो 0.5 बड़ा होता है या 0.25? 0.25 कम होता है, 0.25
ज़्यादा होता है, तो यानी कि यहाँ पर गलत लिखा है। क्या 1/2 1/4 से छोटा है? नहीं, 1/2 जो है वो 1/4 से बड़ा है, ना कि छोटा है। इसीलिए ये कंडीशन ना तो इसके बराबर है बल्कि बड़ा है, ये तो छोटा थोड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लिया, आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं अपने दूसरे संबंध को, सम्मित संबंध। क्या रिलेशन तो हमें वही दिया गया है, a इज लेस देन और इक्वल टू b²। अब इसमें क्या होता है, सम्मित संबंध में हमें a का कनेक्शन b से दिया जाता है और हम b का कनेक्शन a से हम सिद्ध करते हैं। दिया है, ये क्या है, ये हमें दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है। तो क्या b इज़ लेस देन और इक्वल टू a² होगा? जब इसमें दे दिया है कि a जो है वो b² से छोटा है, तो b क्या छोटा होगा a² से? नहीं होगा, b तो बड़ा होगा। यहाँ पर जब दे दिया है कि b² बड़ा है, तो यहाँ पर छोटा कैसे हो जाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि अतः यह कौन सा संबंध है? सम्मित संबंध नहीं है। अगर आप कभी ऐसे क्वेश्चंस परीक्षा में आ जाते हैं सिद्ध करने को, तो आप एग्जाम्पल्स इनके याद रखिए। स्वतुल्य और सम्मित के तो आप ढूंढ लोगे अपने आप, लेकिन संक्रामक के उदाहरण ढूंढना कठिन होता है। आप इनके उदाहरण अच्छा रहेगा कि याद रखो। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे a इज़ लेस देन और इक्वल टू b², ये हमें दिया गया था और हमें सिद्ध क्या करना था, b इज़ लेस देन और इक्वल टू a²। अब यहाँ पर हम वैल्यू ले लेते हैं, a की वैल्यू ले लेते हैं 1 और b की ले लेते हैं 2। यहाँ पर तो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर a की जगह पर हम 1 रखेंगे, लेस देन और इक्वल टू b की जगह पर 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो क्या 1 4 से छोटा होता है? हाँ, छोटा होता है, बराबर नहीं होता लेकिन छोटा तो होता है, तो यहाँ पर तो अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब हम यहाँ पर लगाएंगे b की वैल्यू 2 रखो और लेस देन और इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो क्या जो 2 होता है वो 1 से छोटा होता है? नहीं, बड़ा होता है। क्या 2 1 के बराबर होता है? बराबर भी नहीं होता, यानी कि ये गलत है। इसीलिए यह संबंध हमारा सम्मित संबंध नहीं है। आइए देखते हैं अब हम अपने आगे संक्रामक संबंध को। तो आइए देखते हैं हम अपने थर्ड संबंध को, संक्रामक संबंध को। इसमें हमें क्या दिया जाता है, 2 का रिलेशन दिया जाता है, a का b से और b का c से। a का c से हमें प्रूफ करना होता है। तो आइए देखते हैं, दिया गया है हमें कि यदि a इज लेस देन और इक्वल टू b² तथा b इज लेस देन और इक्वल टू c², तो हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है तो क्या a इज लेस देन और इक्वल टू c² होगा? हमेशा सत्य नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हमेशा हो तो हम कह देंगे कि स्वतुल्य संक्रामक संबंध है। अगर हमेशा नहीं होगा तो हम कह देंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है। हमेशा नहीं है इसलिए हम कह देंगे कि संक्रामक संबंध नहीं है, हमेशा सत्य नहीं है, यानी कि a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले वाले के लिए a और b, a, b और c की वैल्यू हम ले लेते हैं। जैसे a की वैल्यू 4 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली, c की वैल्यू 1.8 ले ली। ओके, तो चलिए देखते हैं। पहला है हमारा a इज़ लेस देन और इक्वल टू b²। ओके, अब हम यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं 4, लेस देन b की वैल्यू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 इज़ लेस देन और इक्वल टू 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो क्या 4 9 से छोटा होता है? हाँ, होता है, तो यहाँ पर तो अप्लाई हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं, b इज़ लेस देन और इक्वल टू c²। अब b की वैल्यू रखते हैं कितनी? 2
आइए देखते हैं, हम यहाँ पर अपनी वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू कितनी थी, 3 इज लेस देन और इक्वल टू c की वैल्यू 1.8। तो देखिए 18 का वर्ग कितना होता है, 18 का वर्ग होता है 324। लेकिन जब हम 1.8 और 1.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पॉइंट कितने संख्या के बाद लगेगा, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर लगेगा। तो क्या 3 होता है वो 3.24 से छोटा होता है, हाँ छोटा होता है, तो ये यहाँ पर तो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे a और c के लिए, a इज़ लेस देन और इक्वल टू c स्क्वायर, जब हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 है और c की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने निकाली कितनी आई थी, 3.24 आई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या जो 4 जो है वो 3.24 से छोटा होता है, नहीं बड़ा होता है। क्या बराबर होता है, नहीं बराबर भी नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसीलिए ये हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है कि जांच कीजिए क्या समुच्चय, ये समुच्चय हमें दिया गया है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 अप टू 6 यानी 6 तक हैं, में आर इक्वल टू रिलेशन हमें दिया गया है कि a कामा b सच दैट b इक्वल टू a+1। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने कि पहले क्वेश्चन का फर्स्ट या सेकंड पार्ट किया था। ये में रिलेशन दिया गया है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वातुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। हमें इनकी जांच करनी है, इन तीनों की। तो आइए हम इसे देखते हैं। हमें एक समुच्चय दिया गया है, इसे कुछ भी मान लो, चलो ए मान लेते हैं हम लोग कि ए रिलेशन हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट हैं और इसका रिलेशन हमें दिया गया है a, b सच दैट b इक्वल टू a+1। तो हम इससे रिलेशन अपना डिफाइन कर लेते हैं रोस्टर रूप में। देखिए हमें इस रिलेशन को देखकर अपना रोस्टर रूप का रिलेशन बनाना है। हमें दिया गया है b और a के बीच में रिलेशन कि v जो होगा वो a से 1 ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू जैसे a बराबर 1 लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b इक्वल टू a की वैल्यू 1 रख दो तो 1+1। अगर जब आप a की वैल्यू 1 लेंगे तो b की वैल्यू 2 आएगी। और इसके हिसाब से अगर हम a, b लिखेंगे तो कितना आएगा, जब a की वैल्यू 1 रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। जब हम a की वैल्यू 2 लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 2+1 यानी इक्वल टू 3, यानी कि a, b इक्वल टू लिखें। अगर जब हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। और अगर हम a की वैल्यू 3 लें तो b की वैल्यू कितनी आएगी, a की जगह पर 3 रख दो यानी 3 + 1 = 4, यानी कि a, b करके लिख दो। जब हम a की वैल्यू 3 लेते हैं तो b की वैल्यू 4 आती है। हमेशा जब a की वैल्यू आप जितनी लोगे उससे 1 ज़्यादा b की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस रिलेशन में ऐसा ही दिया गया है। जब हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 4 + 1 = 5, यानी कि जब आप a की वैल्यू 4 लेंगे तो b की वैल्यू 5 आएगी। अब जब हम लेते हैं a की वैल्यू 5 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 5 + 1 = 6, यानी a, b बराबर 5, 6। लेकिन जब हम a की वैल्यू 6 लेते हैं तो b की वैल्यू कितनी आती है, 6 + 1 = 7। लेकिन हम इसे नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारा जो सेट है उसमें यानी समुच्चय जो दिया गया है उसमें एलिमेंट बस 6 तक ही दिए गए हैं, इसमें 7 तक तो है ही नहीं, तो 7 हम कैसे ले सकते हैं b की वैल्यू। इसीलिए ये हमारा बस यहीं तक डिफाइन है, हम इसे नहीं लिख सकते। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अपने रिलेशंस देखते हैं। तो हम लोगों ने अपना रिलेशन रोस्टर रूप में लिख लिया है के फॉर्म में, a, b के फॉर्म में जो हमने रिलेशंस निकाले थे उन सबको नोट कर लिया है एक एक करके। तो आइए हम देखते हैं स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध में क्या होता था, खुद का कनेक्शन खुद से होता था, यानी कि हम यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट हैं, 6 तक एलिमेंट है। क्या यहाँ पर आपको 1 का कनेक्शन 1 से दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं है। 2 का कनेक्शन 2 से दिख रहा है, कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको 1 भी मिल जाए जिसका खुद से कनेक्शन ना हो तो हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं होगा। इसलिए लिख दीजिए कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसलिए क्या है हमारा, यह अतः
यह है स्वातुल्य संबंध नहीं है। अब हम अपना दूसरा संबंध देखते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध, इसमें क्या होता था, इसमें ए का कनेक्शन बी से तो बी का कनेक्शन ए से होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया गया है ए का कनेक्शन 2 से है, क्या आपको यहाँ पर कहीं पर 2 का कनेक्शन 1 से दिख रहा है? अगर ए का कनेक्शन 2 से दिया गया है तो 2 का कनेक्शन भी 1 से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी नहीं दिख रहा है। ऐसे लिख दिया कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए यह हमारा सममित संबंध भी नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं। आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में क्या होता था, ए का कनेक्शन बी से, बी का कनेक्शन सी से, तो ए का कनेक्शन सी से हम देखते थे। लेकिन अगर सिर्फ ए का कनेक्शन बी से ही दिखाया गया हो तो हम उसके आगे बी का सी से ना दिखाया गया हो तो हम इसे संक्रामक मान लेते थे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है कि ए का कनेक्शन 2 से है, 2 का कनेक्शन 3 से है, यानी कि ए का कनेक्शन बी से है और यही वाला बी ही यहाँ पर लिखा है, बी का कनेक्शन सी से है। तो ए का कनेक्शन हम 3 से ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो यह हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं है। लिख देते हैं कि 1, 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2, 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु ए का सी से, यानी 1, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि आर में आर क्या होता है, ये हमारी वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। वास्तविक संख्याओं को आर से डिनोट किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। सिद्ध कीजिए कि आर में आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए जो है वो बी से छोटा है, लेस देन और इक्वल टू, या तो छोटा है या बराबर है। जैसे यहाँ पर दिया गया था कि ये ए जो था वो बी स्क्वायर से छोटा या बराबर था, यहाँ पर सिर्फ बी दिया गया है, बी से छोटा है या बराबर है। द्वारा परिभाषित संबंध आर सातुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। इसमें हमें दिया गया है कि सातुल्य तथा संक्रामक तो है लेकिन सम्मित नहीं है। ये हमें सिद्ध करना होगा कि ये वाला जो संबंध है वो सातुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो आइए इसे देखते हैं। इसका रिलेशन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। आर इक्वल टू ए कमा बी सच दैट ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। हम अपना पहला रिलेशन देखते हैं, कौन सा, रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वातुल्य संबंध। ओके, तो दिया गया है कि मैं ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। सातुल्य संबंध में क्या होता था, बी की जगह पर हम ए को रखते थे। यहाँ पर रखेंगे अगर ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए, तो देखिए क्या ए जो होगा वो ए से छोटा होगा। छोटा, कोई खुद से छोटा कैसे हो सकता है, कोई खुद से छोटा तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर बराबर भी दिया गया है, यानी कि बराबर तो हो सकता है। यानी कि ए कामा ए कोई खुद के बराबर तो होता ही है, खुद से छोटा नहीं होता लेकिन बराबर तो होता है, यानी कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। अतः यह सातुल्य संबंध है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे रिलेशन को, सम्मित
संबंध। इसमें भी हमें दिया गया है कि a इज लेस देन और इक्वल टू b। अब क्या होता है समित में, a का कनेक्शन b से होता है, हमें b का a से सिद्ध करना होता है। तो क्या b जो होगा वो a से छोटा होगा? देखिए जब इसमें दिया गया है कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, यानी कि a जो है वो b से छोटा है या उसके बराबर है। ओके, तो क्या b a से छोटा हो सकता है? नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि b जो है वो a से बड़ा है या उसके बराबर है, लेकिन छोटा तो नहीं है। यानी कि b कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि यह हमारा सममित संबंध नहीं है। अतः अब आप लोग ये कहोगे कि यहाँ पे बराबर तो है, लेकिन बराबर तो है, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया गया है कि b जो है वो a से छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि b जो है वो a से बड़ा है या इसके बराबर है। यहाँ पर छोटे का यानी लेस देन का निशान लगा दिया गया है, लेस देन का नहीं लग सकता, ग्रेटर देन का आएगा, इसीलिए यह हमारा सममित संबंध नहीं है। अतः यह सममित संबंध नहीं है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो आइए अब हम देखते हैं अपने थर्ड रिलेशन को। इसमें हमें दिया गया है कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू b, तथा हमें a का b से और b का c से कनेक्शन दिया ही जाता है इस संबंध में। तो a इज़ लेस देन और इक्वल टू b एंड b इज़ लेस देन और इक्वल टू c। इसमें दिया गया है कि a जो है वो b से छोटा या बराबर है, तथा b जो है वो c से छोटा या बराबर है। a से बड़ा कौन है? b से बड़ा कौन है? c। तो क्या a जो है वो c से छोटा नहीं होगा? देखिए a अगर इतना बड़ा है, ये a है, और तो b इतना बड़ा है, और जो c जो है वो c है वो b से भी बड़ा है, तो c क्या होगा? तो c तो इतना बड़ा होगा। तो क्या a c से छोटा है? हाँ छोटा है। a तो c तो इतना बड़ा है, a तो b से भी छोटा है, और b जो है वो c से भी छोटा है, यानी a तो c से तो छोटा होगा ही। तो यानी कि ये हमारा संक्रामक संबंध होगा। यानी कि लिख दीजिए कि a कामा c बिलोंग्स टू r। अतः यह संक्रामक संबंध। तो हमने इस थर्ड पार्ट को, फोर्थ क्वेश्चन को सिद्ध कर दिया कि यह सतुल्य तथा संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। चलो दोस्तों हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है कि जांच कीजिए, यानी कि हमें सॉल्व करना है, इसे सिद्ध नहीं करना। जांच कीजिए कि क्या आर में आर तो आप समझ ही गए होंगे देखते ही कि ये हमारी वास्तविक संख्याओं को डिनोट करता है आर में आर दिया गया है हमें, यानी कि वास्तविक संख्याओं में हमें रिलेशन दिया गया है कि a कामा b सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू, इसमें हमें इस पहले क्या दिया गया था? स्क्वायर, फिर b दिया गया, अब की बार बी क्यू दे दिया गया। बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध r सातुल्य सममित तथा संक्रामक है पूछ रहा है। तो आइए हम इसके रिलेशन को नोट कर लेते हैं। r इक्वल टू a कामा b सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। पहला संबंध देखते हैं अपना स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध, इसमें हमें दिया गया है कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। चलो a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, यानी कि a का कनेक्शन हमें a से सिद्ध करना होता है, यानी कि b की जगह पर हम a लिख देंगे। a इज़ लेस देन और इक्वल टू ए क्यू। देखो ये हमेशा सत्य नहीं होता कि a जो हो वो अपने क्यूब से छोटा हो, तो इसमें हम लिख देंगे कि ये सदैव सत्य नहीं है, यानी कि a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r। हम इसका एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे a की वैल्यू 1/2 ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं a इज़ लेस देन और इक्वल टू ए क्यू। अब a की जगह पर 1/2 रखो, यहाँ पर 1/2 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2
यहाँ पर देखो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का क्यूब 8 होता है। अब देखिए 1/2 ज़्यादा होता है कि 1/8 ज़्यादा होता है? 1/2 ज़्यादा होता है। अब इसमें दिया गया है कि 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/8। क्या 1/2 1/8 से छोटा होता है? नहीं होता। क्या 1/2 1/8 के बराबर होता है? नहीं होता। यानी कि ये हमारा एक गलत बात है। ये इज़ लेस देन और इक्वल टू ए क्यू, ये सदैव सत्य नहीं होता, ये कभी कभी सत्य होता है, इसलिए यह हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। आइए अब देखते हैं हम अपने सेकंड रिलेशन सममित संबंध को। हमें ये दिया गया है कि a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब, यानी कि a b के क्यूब से छोटा है या बराबर है। तो क्या b क्यूब जो होगा, क्या b जो होगा वो a क्यूब से छोटा होगा? नहीं होगा। जैसे कि अगर आप ले लें एग्जाम्पल के तौर पर a की वैल्यू 1 ले लें, b की वैल्यू 2 ले लीजिए। अब जैसे a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 रखोगे, यानी b का क्यू करना है, यानी 2 का क्यू करना होगा। अब 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। क्या 1 जो होगा वो 8, क्या 1 8 से छोटा होता है? हाँ छोटा होता है। बराबर नहीं होता, इनमें से कोई भी एक अप्लाई हो जाना चाहिए। 1 8 से छोटा होता है? हाँ होता है, तो ये एप्लीकेबल होगा। अब इसके लिए देखते हैं b, हमने इसे समझाने के लिए यहाँ पर वैल्यू ली हैं। a की 1 वैल्यू ली है, b की 2 ली है। इसे देखते हैं पहले। a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। जैसे जब हम a की वैल्यू 1 रखेंगे और b की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का क्यू करना होगा। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है। क्या 1 8 से छोटा होता है? यस होता है, तो ये एप्लीकेबल हो गया। अब इसके लिए देखते हैं b इज़ लेस देन और इक्वल टू ए क्यूब। अब b की जगह पर कितना रखेंगे? 2 रखेंगे और a की जगह पर 1। अब 1 का क्यूब करेंगे, 1 की पावर कितनी भी रख दो उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है ना, यानी 1 ही होती है। तो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। क्या 2 होता है वो 1 से छोटा होता है? नहीं छोटा होता, यानी कि ये हमारा सम्य संबंध नहीं होगा। इसे लिख देंगे कि b, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी कि अतः यह सममित संबंध नहीं है। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपने संक्रामक संबंध को। इसमें संबंध को आप लोगों को अब तक तो इसे याद हो ही गया होगा कि a का कनेक्शन b से और b का कनेक्शन c से हमें दिया जाता है और a का कनेक्शन c से हमें सिद्ध करना होता है। तो देखिए a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू तथा b इज़ लेस देन और इक्वल टू सी क्यू, ये हमें दिया गया है। a इज़ लेस देन और इक्वल टू सी क्यू, ये हमें सिद्ध करना है। क्या ये हमेशा सत्य होगा? a b के क्यूब से छोटा हो या बराबर हो, b c के क्यूब से छोटा या बराबर हो, तो a c के क्यूब से हमेशा छोटा या बराबर होगा? नहीं, ये हमेशा सत्य नहीं होगा। लिख दीजिए कि हमेशा सत्य, हमेशा छोटा आए ये ज़रूरी थोड़ी है, क्या पता कभी बड़ा आ जाए, और कब बड़ा आएगा ये हम दिखाएंगे अभी आपको। तो क्या होगा? a, c डज नॉट बिलोंग्स टू r होगा। तो क्या होगा? ये है हमारा और संक्रामक संबंध नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम अगर वैल्यू लेते हैं, जैसे a की वैल्यू 3 ले लीजिए, b की वैल्यू 1.5 ले लीजिए, c की वैल्यू 1.2 ले लीजिए। अब जैसे पहले वाले को सिद्ध करते हैं,
ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी क्यू है। अब ए की वैल्यू रखते हैं 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.5। इसका क्यूब आप लोगों को वैसे 15 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। 3375 यानी कि 3375। अब जब आप 1.5 इंटू 1.5 इनका 3 बार, तो दशमलव कितने संख्या बाद लगेगा? 1 2 3, यानी कि यहाँ पर जाके लगेगा। तो कितना आएगा? 3.375। क्या 3.3 होता है? हाँ छोटा होता है, क्योंकि ये 3 में कुछ प्लस है, प्लस 0.375 प्लस है इसमें, इससे ज़्यादा है, तो ये एप्लीकेबल हो गया। अब ये वाला देखते हैं, b इज़ लेस देन और इक्वल टू सी क्यू। बी की वैल्यू रखते हैं, कितनी है? 1.5 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.2। इसका क्यूब करते हैं, 1.5 इज़ लेस देन, अब आपको 12 का भी होना चाहिए याद। 12 का क्यूब कितना होता है? 1728 होता है। जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट बाद लगा, 3 संख्या बाद पॉइंट लगा, वैसे यहाँ पे लगेगा 1.725 1.728, सॉरी 5 नहीं। तो क्या 1.5 जो होता है वो 1.728 से छोटा होता है? यस छोटा होता है, तो ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो गया। अब इसके लिए देखते हैं, इसके लिए a इज़ लेस देन और इक्वल टू सी क्यू। ए की वैल्यू कितनी है? कितनी थी? 3। सी की वैल्यू 1.2, तो हॉल क्यों करोगे? कितना आ जाएगा? 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.728। क्या 3 जो होता है वो 1.728 से छोटा होता है? नहीं, ये तो बड़ा होता है। ये तो गलत बात है, क्योंकि 3 1.728 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है। और यहाँ पर चिन्ह किसका लगा है? छोटे का या बराबर का। बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा है, इसलिए ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। आगे की क्लास में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, इन क्वेश्चंस के कंसेप्ट को रिवाइज़ करते रहिए और ऐसे ही आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू।